हेलो गाइज, ये है डांसर सनातन की बहन सावित्री कुमारी ऑफिशियल। ये अपने चैनल पे है, अपने हस्बैंड से बात कर रही है। डांसर सनातन यानी इसके भाई के घर में अभी बहुत बड़ा दुख हुआ है। अंजलि यानी इसकी जो भाभी है, उसका भाई का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसके घर ये अभी नहीं गई है, लेकिन जाने के लिए सोच रही है। पर ये गणेश टाल मटोल कर कर समझा बुझा कर अभी रख रहा है। जब भी ये जाने को बोलती है, ये मछली की तरह घर में छिटपिटा रही है। पर ये गणेश इसकी छिटपिटाहट, इसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहा है। साथ में इसकी बच्ची को कीड़े ने काट काट कर डैमेज कर दिया है पूरी तरह से, उसको भी तकलीफ़ है। फिर भी ये गणेश कुछ नहीं समझना चाहता है। ये जाने का नाम तक नहीं ले रहा है झारखंड, क्योंकि इन लोगों को झारखंड जाना है। ये धनबाद की रहने वाली है और इसे वहीं जाना है। पर ये सोच नहीं रहा है कि इसको भेजे। जाने के नाम पर ये बहुत सारे बहाने लगा रहे हैं। 30 घंटे लगते हैं तब जाया जाता है धनबाद। यानी पूरा ये चाहता है अपने मायके से ये कोई रिलेशन नहीं रखे, चाहे वहाँ कोई जिए या मरे। इस गणेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इसको सावित्री चाहिए थी। अभी इसकी बच्ची है। तुम यहाँ पे किसी भी तरह से रहो, पर तुम यहीं रहो। अभी जाने के नाम से बोल रहा है मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, बहुत लंबी जर्नी है, 30 घंटे लगते हैं, मेरी बेटी दाल भात खाती है, मैं कैसे ले जाऊंगा। पता नहीं किस युग में जी रहा है। ट्रेन में खाने की सुविधा नहीं होती है, पैकिंग नहीं होती है। आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, जोमेटो है, स्विगी है, सारी फैसिलिटी है। ठीक है, तुम नहीं जा सकते हो ट्रेन से तो तुमको फ़्लाइट से जाना चाहिए। तुम लोग फ़्लाइट अफोर्ड कर सकते हो। जब तुम घूमने के लिए फ़्लाइट से जा सकते हो तो फिर अपने घर क्यों नहीं जा सकते हो। पर ये सीधे सीधे वाईटी पे दिख रहा है, इसके वीडियो में दिख रहा है। ये पूरी तरह से बस सावित्री को किसी तरह कन्विंस करता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है। सावित्री का कहना है कि मैं पहले भी, मेरा भाई के साथ हो चुका है, वो जब एक्सपायर किया था तब भी इन्होंने नहीं जाने दिया था और अब भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कैसी मराठी फैमिली है तो हिंदुस्तानी ही तुम लोग, लेकिन किसी के मौत पे जाने नहीं देते हो। और जब अपनी ज़रूरत होती है, जब सावित्री की डिलीवरी होने वाली थी तब तुम लोग इसको भेज दिए, तब भी तो तुम्हारी माँ बहन सब कोई था, सारे लोग घर में थे। जब इतना ही ख़राब झारखंड है जाना, तो फिर डिलीवरी के लिए झारखंड तुम क्यों भेजे थे। तुमको उस टाइम भी मराठी लोग महाराष्ट्र में ही डिलीवरी कराना चाहिए था। ये बच्ची को जब तुम ले आए, पता नहीं बोला, ये सावित्री बोलती थी बिल्कुल अलग सोच का मेरा हस्बैंड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा साधा है। वाईटी पे पूरे गणेश जी छाए रहते थे, सीधे 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 सीधे। पर जब आज इनके पास बैंक बैलेंस आ गया है, घर हो गया है, ज़मीन हो गया है, गाड़ी हो गया, तो इनकी अपनी असली औकात दिख रही है वाईटी पे क्या है। पर तुम्हें तो एक दिन ज़रूर ही भुगतना पड़ेगा गणेश इसकी सज़ा, क्योंकि इसके परिवार से तुम बहुत बहुत दूर कर दिए हो। इसके अंदर बस घुट घुट के, जो लड़की अपने परिवार की पूरी देखभाल जिम्मेदारी उठाती थी, अपने परिवार के लिए जीती मरती थी, तुम उसको जीते जी मार रहे हो अपने घर में कैद करके। बच्चे के साथ परेशानी हो रही है। तुम्हारे अंदर अभी ये होना चाहिए था कि इसी बहाने तुम वहाँ जाओ, धनबाद जाओ और 2-3 महीना, नहीं तो 1 महीना 2 महीना वहाँ रहकर आओ। किसी और जगह रेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बच्ची भी सेफ़ हो जाएगी, तुम्हारा भी वहाँ जाना ज़रूरी है। जब तुम्हारे घर में किसी तरह का कुछ हो जाएगा, कुछ फंक्शन रहेगा तो सब लोग आते हैं, और इसके घर में जब इसकी ज़रूरत है तो तुम भेज नहीं रहे हो। इसका पूरा परिवार इसके भाई भाभी के साथ है, लेकिन जो मेन है, जिसने सारा कुछ खड़ा किया है, अपने भाई का घर का नींव खड़ा किया है, वही नहीं है। ये कैसा परिवार है कि किस तरह का परिवार है गणेश का, किस तरह का परवरिश है। तुम्हारी बच्ची कितनी रो रही है, कितना तकलीफ़ है, वो भी तुमको नहीं दिखता है। बस घर में रहो, भगवान के यहाँ चलो, मंदिर चलो, ये मंदिर चलो, वो मंदिर चलो। आस्था पे कोई ये जोर नहीं दिया जा रहा। आस्था अपनी जगह है, डॉक्टर अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। ये बच्ची इतना रो रही है, जान के अभी तुम इसको रुला रहे हो, तो क्या जाने का नाम से रो रही है कि हमको नहीं जाना है। ट्रेन में सिर्फ जाएगी तो इसको तकलीफ़ होगा। तुम्हारे घर में जो तकलीफ़ मिल रही है उसका गुनहगार कौन है। तुम जो इतनी तकलीफ़ें दे रही हो इस बच्ची को और इस माँ को,
तो उसका क्या होगा, इसके पूरे परिवार को, इसके घर में 2-2 बार घटना हो गया तुम्हारे से शादी होने के बाद, लेकिन तुम इसको जाने नहीं दे रहे हो। सावित्री, मुझे तो लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए एक पनौती ही है, पनौती के अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा बोला जाता है ना, ज़्यादा मैच्योर इंसान के साथ रहने से इमैच्योर इंसान बहुत ही दुर्गति झेलता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। अपने लिए ये सारा कुछ है, लेकिन खैर तुमको भी सज़ा मिलेगी। भगवान के दरवाजे दरवाजे जाने से, जल चढ़ाने से तुम्हारा पाप नहीं धुल जाएगा। तुमने बहुत पाप करके रखा है, एक बच्ची के साथ पाप कर रहे हो, एक परिवार के साथ पाप कर रहे हो, एक लड़की के साथ पाप कर रहे हो। इसकी सज़ा तुम कहाँ तक जाओगे, भोगोगे, तुम कभी सपने में नहीं सोचे होगे। जब तक सावित्री तुम्हारे साथ है तब तक तुम बस सोने की चिड़िया का काम करते रहो। जब सावित्री चली जाएगी उसके बाद तुमको बुझाएगा तुमको क्या करना है, नहीं करना।